गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् ब्रह्म त्वमेव गुरु साक्षात् ब्रह्म त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय मृत्युर्मामृतं गमय ॐ शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी अपने नेत्र खोलें। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी मुक्त आत्माओं के चरणों में प्रणाम।
मैं आत्मा होने से अखंड एवं सर्वव्यापक हूँ। आत्मा का स्वरूप कैसा है? अखंड। अखंड का मतलब होता है कि वह सत्ता जो सब देशों में, सब कालों में और सब रूपों में विद्यमान रहती है। उसका देश से विभाजन नहीं, काल से विभाजन नहीं, वस्तु से विभाजन नहीं। सब देश में, सब काल में और सब रूपों में जो सत्ता विद्यमान होती है उसे ही अखंड कहते हैं। आगे तृण से लेकर ब्रह्म प्रयत्न का नाश हो जाने से भी मेरा नाश नहीं होता। इस सृष्टि से लेकर ये जो दिखाई पड़ती है और इसके जो गवर्नर हैं, चलाने वाले, पालन करने वाले, नाश करने वाले, उन तक का भी नाश हो जाने से इस दृश्य जगत से लेकर इसके उत्पत्ति करता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इनका नाश हो जाने पर भी उसका नाश होता नहीं। किसका? इस आत्मा का। मैं आत्मा कैसी हूँ? अखंड हूँ, सब देश में हूँ, सब काल में हूँ, सब रूप में हूँ। मेरा कभी नाश होगा नहीं। संपूर्ण जगत मुझ अधिष्ठान आत्मा में रस्सी में सर्प की तरह कल्पित है। ये सारा संसार जैसे मंद अंधकार में पड़ी रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है। होता नहीं है, प्रतीति होती है, भ्रांति होती है। या सीप में चांदी की प्रतीति होती है, या मरुस्थल में जलाशय की प्रतीति होती है नहीं? इसी तरह मुझ आत्मा के अज्ञान से दृश्य जगत की प्रतीति होती है। इसलिए मैं आश्चर्य रूप हूँ। इसलिए मेरा स्वरूप आश्चर्य रूप है। जगत में कोई आश्चर्य है तो मैं वो आत्मा ही हूँ। आत्मा से अधिक कोई आश्चर्य नहीं है। ब्रह्म से लेकर तृण प्रयत्न समस्त चराचर सृष्टि का मैं ही एक अभिन्न निमित्तोपादन कारण हूँ। इस सृष्टि का मैं ही उपादान कारण हूँ। कार्य भी नहीं हूँ और कारण भी नहीं हूँ। अभिन्न निमित्त उपादान कारण। मुझसे कोई भिन्न इसका कारण नहीं और मुझसे भिन्न कोई इसका कार्य नहीं। मैं इस सृष्टि का अभिन्न निमित्त उपादान कारण हूँ। सृष्टि मुझ कारण ब्रह्म का कार्य रूप है। ये सारी सृष्टि नाम रूप जो दिखाई पड़ती है, जिसे समस्त अलंकार सोने का कार्य है, सब कपड़े सूत का कार्य है, सब फर्नीचर काठ का कार्य है, ऐसे ही ये संपूर्ण नाम रूप जगत मुझ कारण आत्मा का ही कार्य है। यह नियम है कि जिसका निर्माण होता है उसका एक समय नाश अवश्य होगा। और ये नियम है, एक सिद्धांत है अकाट्य, कि जिसकी उत्पत्ति होती है एक दिन उसका नाश होता है। जो बनता है वो बिगड़ता है, जन्मता है वो मरता है, मिलता है वो बिछोड़ता है। तो इस जगत का जो मूल कारण है अभिन्न निमित्त उपादान कारण मैं हूँ। मेरे अतिरिक्त जगत नाम की कोई वस्तु स्वतंत्र नहीं। इसलिए सभी साकार राम
कृष्ण, दुर्गा, हनुमान, इंद्र, वरुण, गणेश, कुबेर, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सूर्य, चंद्र, यम, शक्ति आदि मेरे आत्म सागर की लहरें हैं। तो सब अलंकार एक सोने का ही कार्य है। ऐसे संपूर्ण देवी देवता जो भी नाम रूप दृश्य जगत है सब मेरा ही कार्य मात्र है। मुझसे इनकी भिन्न स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इनका उत्थान पतन होता है। जिनकी उत्पत्ति होती है, जन्म होता है, उनका एक दिन नाश होता है। लेकिन मेरा कभी ना जन्म हुआ है, न मेरा कभी नाश होता है। मैं अजन्मा, अविनाशी, अखंड एक रसात्मा हूं। किंतु अधिष्ठान कारण सागर स्वरूप मुझ आत्मा का नाश किसी प्रकार नहीं होता है। अवधि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश विधि रवि चंद्र वरुण यम शक्ति धनेश गणेश। जैसे अलंकार के नाश से स्वर्ण का, घोड़े के नाश से मिट्टी का, वर्ग के नाश से जल का नाश नहीं होता, इसी प्रकार अध्यस्त एवं कार्य नाम रूप सृष्टि नाश होने से भी अधिष्ठान अथवा कारण रूप मुझ आत्मा का नाश नहीं होता। मैं अखंड आत्मा का किसी भी प्रकार से नाश नहीं होता हूँ। बाकी सब उत्पत्ति और नाश वाले कार्य हैं जगत के। जो भी नाम रूप जगत का कार्य है, इनका कारण कोई है तो वह मैं हूँ। लेकिन कारण का नाश नहीं होता है, कार्य ही बनते बिगड़ते हैं। क्योंकि यह सृष्टि का मैं आत्मा ही विवर्तोपादन कारण हूँ। इस सृष्टि का जो विवर्तोपादान कारण है वो मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त इसका कोई कारण नहीं है। सृष्टि का परिणामी कारण माया है। परिणामी कारण माया है। मैं विवर्तोपादान कारण हूँ और यह सृष्टि का उपादान कारण जो है विवर्ती माया है। यदि सृष्टि ब्रह्म का, आत्मा का दूध से दही, धान से चावल, गेहूं से आटे की तरह परिणाम होता तो फिर मेरा भी नाश होता। तो जैसे इन चीजों का नाश हो जाता है, गेहूं से आटा बन जाता है, धान से चावल बन जाता है, चने से बेसन बन जाता है, ये कार्य रूप में नष्ट हो जाते हैं। मुझसे कोई ऐसा पदार्थ पैदा नहीं हुआ या मैं कभी किसी पदार्थ के कारण नाश को प्राप्त नहीं हुआ। और कोई जीव पुनः अपने परिणामी उपादान कारण सत्ता में नहीं जा पाता। जबकि सभी वेद, शास्त्र, ज्ञानी, संत जीव को ब्रह्म रूप ही बता रहे हैं। अतः यह जीव मुझ ब्रह्म का परिणाम नहीं बल्कि विवर्त है। परिणाम नहीं है, विवर्त है। अगर परिणाम होता तो फिर वह कभी भी उसको प्राप्त नहीं होता। जैसे धान चावल हो गया, अब यह धान नहीं बनेगा। आटा हो गया, अब ये गेहूं या बेसन बन गया तो चना नहीं बनेगा। तो यह विवर्त उपादान कारण है। अर्थात ब्रह्म ही सृष्टि रूप में उसी प्रकार विद्यमान है जैसे स्वर्ण ही अलंकार रूप में विद्यमान रहता है। कैसा है ये सृष्टि? जैसी स्वर्ण अलंकार रूप में है और अलंकार स्वर्ण से अलग नहीं है, इसी प्रकार यह दृश्यमान पृथ्वी या जगत नाम रूप मुझ दृष्टा अधिष्ठान आत्मा से पृथक नहीं है। सृष्टि साकार एवं ब्रह्म का कार्य होने से इसका तो नाश होगा ही। सृष्टि क्या है? ये कार्य है और कारण वस्तु है मैं। तो ये कार्य होता है वो तो निश्चित नष्ट होता है, उसको कोई सदा बनाए नहीं रख सकता। लेकिन जो कारण है उसका कभी नाश नहीं होता है, वो अविनाशी होता है, वो अखंड होता है और वो मैं हूँ।
ऐसा निश्चय करना है। ये सारा संसार कार्य रूप होने से नाशवान है, लेकिन मैं कारण होने से स्वयं में अलंकारों में स्वर्ण की तरह अविनाशी हूँ। साथ में सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा संहार कर्ता ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि भी ब्रह्म का साकार रूप कार्य होने से नष्ट होंगे। जिनको कहते हो कि ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, विष्णु भगवान ने सृष्टि का पालन किया, जिनको कहते हो शंकर भगवान ने सृष्टि का संहार किया, इनसे सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय होता है, लेकिन ये भी नष्ट हो जाते हैं, ये भी सदा नहीं रहते हैं। लेकिन मैं इनकी उत्पत्ति से मेरी उत्पत्ति नहीं और इनके नाश से मेरा नाश नहीं। मैं अजन्मा अविनाशी आत्मा हूँ और ये ब्रह्मादि देवी देवता ये सब नाशवान है। ओह, कितना आश्चर्य है कि यह बात मैं आज तक नहीं जान पाया था। ये बात हमको आज तक नहीं मालूम थे। हम तो बस समझते थे ब्रह्मा ही सत्य है, विष्णु ही सत्य है, शंकर ही सत्य है, ये इन्हीं को सत्य मान रहे थे। लेकिन आश्चर्य है कि ये जिन्होंने सृष्टि बनाई, उत्पत्ति की, पालन किया, ये भी नष्ट हो जाते हैं। ये महान आश्चर्य की बात है जो मुझे आज गुरुदेव के कृपा से प्रतीत हो रही है, मालूम हो रही है। इसके पहले तो मैं इन्हीं को ही सब कुछ मानता था, पर अब लगा कि ये भी जन्मने और नाशवान है। कि मैं अविनाशी आत्मा हूँ। मेरा मैं कैसा हूँ? अविनाशी आत्मा। और ये ब्रह्मा विष्णु शंकर देवी देवता ये कैसे हैं? नाशवान है। अब ये मुझे पता लगा। तो अब विनाशी से मन हटकर अविनाशी में मन जुड़ गया है। मेरा जन्म एवं मृत्यु नहीं, मैं सबका जनक हूँ। जन्म जिसका होता है उसकी मृत्यु होती है, लेकिन मेरा तो जन्म नहीं, इसलिए मेरी मृत्यु भी नहीं। मेरा जन्मा अविनाशी अखंड आत्मा हूँ। मैं किसको प्रणाम करूं? मेरा मुझे ही नमस्कार है। कोई दूसरा, कोई श्रेष्ठ भगवान होता, सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला, तो मैं उसको नमस्कार करता। लेकिन पता लगा कि वो तो मैं स्वयं हूँ, मैं ही उत्पत्ति करता हूँ, मैं ही पालन करता हूँ और मैं ही संहार करता हूँ। मुझसे प्रथम और कोई सत्य नहीं, इसलिए मैं किसे प्रणाम करूँ? अर्थात मैं आत्मा ही अजन्मा अविनाशी अखंड असंग आत्मा हूँ। क्योंकि मुझसे श्रेष्ठ बड़ा मेरे ऊपर कोई नहीं है। हे आत्मन, इस संपूर्ण सृष्टि का मुझसे भिन्न अन्य कोई भी परम कारण नहीं है। मैं ही सृष्टि का परम कारण हूँ। न ब्रह्मा, न विष्णु, न शंकर, न कोई अन्य देवी देवता। मैं ही सृष्टि का अंतिम परम कारण हूँ। मैं भला किसको नमस्कार करूं? मेरे से कोई श्रेष्ठ वंदनीय नमस्कार करने योग्य सत्ता नहीं है। लेकिन लोग नहीं जानते हैं, इस कारण कोई विष्णु को, कोई ब्रह्मा को, कोई दुर्गा को, कोई अम्बा को, कोई गणेश को, कोई शनिश्चर को, कोई किसको मानते हैं। लेकिन मेरे से श्रेष्ठ और कोई देवी देवता नहीं जिसकी कि मैं नमस्कार करूं। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के ही मड़ियों की तरह मुझ में गुथा हुआ है। ये संसार कैसा बना है, जैसे एक सूत का हम गोला बना लेते हैं और इन सब सूतों के गोलों को उसी सूत में गठ लेते हैं, तो सूत से ही वो गोला बना, मटका बना, सूत से ही वो माला बनी, भिन्न नहीं। ये सृष्टि भी
मेरे में इसी प्रकार गुथा हुआ है। किस तरह से? जिसे सूत से सूत का मटका माला बनती, वो सूत से भिन्न नहीं, तो इसी सृष्टि को भी मुझसे भिन्न मत समझो। कैसे? हे आत्मन, इस संपूर्ण सृष्टि का मुझसे भिन्न एवं कोई भी परम कारण नहीं। मैं भला किसको नमस्कार करूं? यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के ही मड़ियों की तरह मुझ में गुथा हुआ है। मुझसे भिन्न नहीं है। ये जिस वजह से समस्त अलंकार स्वर्ण नहीं है, सब कपड़े सूत नहीं है, सब फर्नीचर लकड़ी में है, संपूर्ण नाम रूप सृष्टि मुझ में ही गुथा हुआ है। मुझसे इनकी स्वतंत्रता नहीं। बोध चाहि जाको सुकृत, भजन राम निष्काम, वह राम मेरी आत्मा किसको करूं प्रणाम। तो जिसको प्रणाम करते हैं वो आत्मा मैं स्वयं हूँ। तो मैं ऐसे कोई भिन्न आत्मा नहीं, तो मैं किसको प्रणाम करूँ? इसलिए जिनको संसारी लोग प्रणाम करते हैं, सृष्टि का कारण कहते हैं, वो सृष्टि का कारण परमात्मा मैं स्वयं हूँ। मेरे को कोई और अन्य देवता श्रेष्ठ दिखता नहीं जिसको कि मैं प्रणाम करूं। मेरे से ही सब उत्पन्न हुआ है, मेरे द्वारा ही सबका पोषण होता है, और अंत में सबका मेरे में ही लय हो जाता है। तो इस तरह सृष्टि का उत्पत्ति, पालन करता और संहार करता मैं स्वयं ही हूँ। मुझसे भिन्न इस सृष्टि का कोई उत्पत्ति करता, पालन करता या संहार करता कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मैं अद्वैत ब्रह्म मैं हूँ। इस प्रकार जो कोई अपने को सबका परम कारण ब्रह्म मैं हूँ ऐसा जान लेता है। इसको ध्यान से सुनो। जानना है, क्या जानना है अपने को? फिर से यह अद्वैत ब्रह्म मैं हूँ। अद्वैत ब्रह्म मैं हूँ, मैंने ब्रह्म दो नहीं है, जो एक छोटा हो और एक बड़ा हो। तो जो छोटा होगा वो बड़े को प्रणाम करेगा, किंतु मैं अद्वैत ब्रह्म हूँ, अद्वैत ब्रह्म हूँ, मेरे अलावा कोई ब्रह्म। अब आगे सुनो। इस प्रकार जो कोई अपने को सबका परम कारण ब्रह्म मैं हूँ ऐसा विचारो, सबका परम सत्ता कारण जो ब्रह्म है वो मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त और कोई परम सत्ता नहीं है, ऐसा जान लेता है, वह सबको नमस्कार करे। वह किसको नमस्कार करे? खुद ही खुद को नमस्कार चाहे तो करे। गुरु मिलने से पहले रामकृष्ण परमहंस भी माँ काली की उपासना इसी अभेद भाव से कर रहे थे। वे स्वयं काली के साथ स्थान पर बैठ जाते, उनको नैवेद्य रखने के बजाय खुद भोग लगा लेते तथा स्वयं माला पहन लेते थे। काली के प्रति पहले तो द्वैत भाव था, फिर उनका द्वैत भाव मिट गया और खुद को ही वो काली के लिए जो माला रखते थे वो खुद ही पहन लेते थे। काली को जो भोग देने के लिए रखते थे वो खुद ही खाने लग जाते थे। एकत्व भाव जग गया। तो जिसकी उपासना करते हैं वो ब्रह्म हमसे भिन्न नहीं है, बल्कि वो मैं स्वयं ही हूँ। पर ये नहीं जानते थे, इसलिए सद्गुरु ने ये बोध करा दिया। फिर माँ काली को अर्पित करते थे। देह को देवालय समझना चाहिए। ये देह क्या है? मंदिर है। मंदिर में जैसे देवता होता है, इस देह रूपी मंदिर में आत्मा रूपी देव विराजमान है। उसको कोई अन्य मंदिर में खोजने की जरूरत नहीं, जिसमें जीव ही शिव रूप है। अज्ञान रूप देह भाव निर्माल्य अर्थात आवरण को दूर करके ही वही शिव मैं हूँ। ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश होता है, इसलिए यही शंकर के तुल्य है। ज्ञान के द्वारा ही अज्ञान का नाश हो जाता है, देह भाव समाप्त हो जाता है। इसे ही तुम शंकर जानो। इस भाव से उसकी पूजा करना चाहिए।
इसे अहम ग्रह उपासना कहते हैं। अहम ग्रह उपासना, उस ब्रह्म को मैं करके जान। जनक भी कहते हैं यह मेरा देह ही देवालय है। जनक जी अपने गुरु को, अष्टावक्र जी को कहते हैं कि ये मेरे जो देह है यही मंदिर है, और इसमें जो चेतन सत्ता बैठी है वह ब्रह्म भी मैं ही हूँ। मैं ही शिव हूँ। मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शक्ति हूँ। नौ द्वारे पूरे देही नैव कुर्वत कार्यत। यह नौ द्वार वाले शरीर में परमात्मा साक्षी भाव में सदा स्थित है। नौ द्वार इसमें क्यों कहे गए हैं कि दो द्वार तो कान के हैं, दो द्वार आँख के हैं, दो द्वार नाक के हैं, यहाँ तक एक द्वार मुख का है और दो द्वार मल के हैं, मल मूत्र के। तो नौ द्वार का यह देह मंदिर है। यह नौ द्वार वाले शरीर में परमात्मा साक्षी भाव में सदा स्थित है। और परमात्मा इसमें किस रूप में बैठा है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। राम उमा सब अंतर्यामी, सबके हृदय में साक्षी बनकर सब नौ द्वारों की क्रियाओं को देख रहा है। क्रियाएं इंद्रियों के द्वारा हो रही है, वो मैं करता नहीं हूँ। मैं तो नौ द्वार वाले देह का साक्षी मात्र विद्यमान हूँ। किंतु मैं जनक यह बात न जानने के कारण अन्य को परमात्मा जान नमन करने दौड़ता था। जनक जी कहते हैं आपके बताने के पहले मैं ये बात नहीं जानता था कि वो ब्रह्मा, वो विष्णु और वो शंकर, ये आत्मा ही को कहा गया है। इसलिए मैं बाहर दौड़ रहा था, वो ब्रह्मा, वो विष्णु, वो शंकर, कभी वहाँ जाता, कभी वहाँ जाता, कभी वहाँ जाता, भाग रहा था। लेकिन अब आपने मुझे बता दिया कि वो ब्रह्मा सृष्टि करता, वो विष्णु पालन करता, वो शंकर संहार करता, ये स्वयं मैं आत्मा हूँ और मुझे कहीं भटकने की, भागने की, खोजने की जरूरत नहीं। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में साक्षी रूप में सर्वदा निवास करता है। ऐसा भगवान कृष्ण भी अर्जुन को समझाते हैं कि वो सब प्राणियों के हृदय में साक्षी रूप से विद्यमान है। होवे प्रलय इस विश्व का, मुझको न कुछ भी त्रास है। ब्रह्मादि सबका नाश हो, पर मेरा न होता नाश है। किसी का भी नाश हो जाए, ब्रह्मा का, विष्णु का, शंकर का, और ये देखने वाली सृष्टि का, ये चमकने वाले सूरज का, लेकिन मेरा कभी नाश होता, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। ऐसा आत्मबोध श्रोताओं को अगर गुरु के द्वारा हो जाए तो श्रोता धन्य धन्य हो जाता है, तो गुरु भी धन्य धन्य हो जाता है। ऐसा अंदर आत्मविश्वास आ जाए कि मुझसे अलग कोई ब्रह्मा, मुझसे अलग कोई विष्णु, मुझसे अलग कोई शंकर संहार करता नहीं, बल्कि मैं ही इस दृश्यमान जगत का दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। मैं सत्य हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ब्रह्म देव अनंत हूँ। अपना बारे में क्या जाने कि मैं सत्य हूँ। क्यों सत्य हूँ? कि मेरा कभी नाश नहीं हूँ और मैं चैतन्य हूँ, क्योंकि मैं जानने वाला हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप जानने वाला हूँ और मैं सब समय आनंद रूप हूँ। तो मैं ही सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा अपने को जानना चाहिए। फिर से मैं सत्य हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ब्रह्म देव अनंत हूँ। कैसे भला हो भय मुझे, निर्भय सदा निश्चिंत हूँ। मेरे को कौन सता सकता है, मुझे कौन डरा सकता है, मुझे कौन भय दिला सकता है।
इसलिए मेरे को किसी प्रकार का किसी से डर भय नहीं है। जनक जी कहते हैं कि बड़ा आश्चर्य है कि मैं एक ही हूं, तथापि अनेक देह उपाधियों के भेद से अनेक आत्मा प्रतीत हो रही हैं। जनक जी कह रहे हैं अपने अनुभव की बात कि एक सूर्य है और 10 पानी के घड़े कि 100 पानी के घड़े, सब में एक एक सूर्य दिखाई पड़ता है, पर सूर्य तो एक ही है। इसी प्रकार मैं चैतन्य आत्मा सत्ता एक हूँ, लेकिन देह रूपी घड़ों के उपाधि के कारण जीवात्मा अनेक प्रतीत होता है, पर अनेक नहीं, एक ही है। फिर से जनक जी कहते हैं कि बड़ा आश्चर्य है कि मैं एक ही हूं। मैं कैसा हूँ? एक हूँ, दो नहीं, अनेक नहीं, लेकिन तथापि अनेक देह उपाधियों के भेद से, किस वजह से? अनेक देह उपाधियों की वजह से अनेक चेतन प्रतीत होता है। एक ही सूर्य अनेक जल से भरे घड़ों में अनेक दिखता है, पर सूर्य तो एक ही है। ऐसे ही मैं चेतन आत्मा तो एक हूँ, पर अनेक रूपी देह, अनेक देह उपाधियों में वो चेतन का प्रतिबिंब पड़ने से अनेक चेतन प्रतीत होते हैं, पर चेतन तो एक सूर्य की तरह। और ये शरीर क्या है? पानी के भरे घड़े, इसमें उसका प्रतिबिंब पड़ता है, पर सूर्य तो एक ही है। इसी प्रकार एक ही चैतन्य का अनेक देह घड़ों में प्रतिबिंब पड़ रहा है, वो अनेक नहीं, एक ही है। जैसे एक ही सूर्य नाना जल पात्रों में नाना भासमान होता है, किंतु यह भेद भ्रांति है। अद्वैत ज्ञान ही सत्य है। भेद भ्रांति है कि अनेक सूर्य, लेकिन वो सूर्य अनेक नहीं, प्रतिबिंब अनेक है, तो ये भेद भ्रांति है। इसको सत्य नहीं मानना। सत्य तो एक आत्मा है, वो मैं हूँ। अद्वैत ज्ञान ही सत्य है। मुझ आकाशवत अखंड व्यापक आत्मा में ना कहीं आना है ना जाना है। मैं कैसे हूँ? तारे, चंद्रमा और सूरज, इनकी दिशाएं बदलती जाती है, लेकिन मुझ आत्मा में न जाना है न आना है। मैं आकाश की तरह अखंड अचल सर्वव्यापक आत्मा हूँ। मैं निराकार अव्यक्त आत्मा ही समस्त व्यक्त संसार को आच्छादित करके स्थित हूँ। मुझ निराकार आत्मा के द्वारा ही ये साकार रूप चल रहा है, इसको मैंने ढक के रखा है। मुझ निराकार आत्मा ने ही इस साकार नाम रूप जगत को आच्छादित करके रखा है, लेकिन यह इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, सत्ता तो मेरी है। मैं आत्मा स्वरूप परमात्मा अखंड रूप में आकाश की तरह परिपूर्ण होने पर भी नाना नाम रूप उपाधियों के कारण अज्ञानियों की दृष्टि से चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा प्रतीत होता हूँ। तो अज्ञानियों की दृष्टि में मैं अनेक सा प्रतीत होता हूँ, लेकिन वस्तुतः मैं एक हूँ। जैसे कि सूर्य एक है, अनेक जल पात्रों में अनेक सा प्रतीत होता है, पर सूर्य तो एक है। इसी प्रकार मैं चैतन्य आत्मा एक हूँ, अनेक देह पात्रों में उसका प्रतिबिंब पड़ने से अनेक सा प्रतीत होता है, पर सूर्य अनेक नहीं, आत्मा भी अनेक नहीं। जैसे महाकाश विभाग रहित स्थित हुआ, फिर घरों व घड़ों में पृथक सा प्रतीत होता है। सब अलग अलग घरों में अलग अलग आकाश प्रतीत होता है, पर आकाश तो एक अखंड है। इसी तरह आत्मा भी एक अखंड है, अनेक अंतःकरण के अंदर उसका प्रतिबिंब पड़ने से अनेक हमको आत्माएं प्रतीत होती है, पर आत्मा तो एक है। जैसे आकाश एक है, अनेक घड़े होने से
अलग अलग प्रतीत होता है, इसी प्रकार आत्मा भी एक है, अनेक अंतःकरणों में उसका प्रतिबिंब पड़ने से वह अनेक सा लगता है। वैसे ही मैं परमात्मा सब भूतों में एक रूप से स्थित हुआ भी अज्ञानियों के दृष्टि में पृथक पृथक प्रतीत होता हूँ। तो अज्ञानी अलग अलग उससे देखता है, हाथी में हाथी की तरह, घोड़े में घोड़े की तरह, कुत्ते में कुत्ते की तरह, कि बिल्ली में बिल्ली की तरह, पर मैं अखंड आत्मा हूँ, मेरे में कोई अंतर खंड नहीं पड़ता है। अज्ञानियों की दृष्टि में वे अनेक रूप में मानते हैं। तथा यही अखंड परमात्मा सब जीवों के द्वारा जानने योग्य है। तो अखंड परमात्मा ही सब जीवों के द्वारा जानने योग्य है। परमात्मा का कभी भी द्वैत भाव, भिन्न भाव, खंड भाव मन में नहीं लाना चाहिए। परमात्मा ही विष्णु रूप से भूतों के धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से उसको उत्पन्न करने वाला है। वो परमात्मा, वो आत्मा ही ब्रह्मा के रूप में सृष्टि की उत्पत्ति करता है। वो परमात्मा, वो आत्मा ही विष्णु बनकर पालन करता है। वो परमात्मा ही शंकर बनकर सृष्टि का संहार करता है। तो उत्पत्ति करता, पालन करता, संहार करता, ये तीन देवता अलग अलग नहीं है, ये तीनों मैं आत्मा ही होकर यह सृष्टि का खेल कर रहा हूँ। गुरु कृपा से जनक सहज अविलंब ही परमानुभूति स्वात्मा रूप से कर लेने के कारण आनंदित हो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर से गुरु कृपा से कृपा के द्वारा अधिकारी शिष्य उनके वचनों का पालन करके, निश्चय करके कृत्य धन्य धन्य हो जाते हैं। फिर उसके लिए कुछ करना करते हुए शेष नहीं रहता है। अंधकार का जब नाश हो गया प्रकाश के द्वारा, तो फिर अंधकार को भगाने को, निकालने को कोई साधन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रकाश के सामने अंधकार रहता ही नहीं है। तो ऐसा ही सद्गुरु से जब आत्मा का बोध हो गया, तो फिर उसको अज्ञान को हटाने के लिए कोई साधन करने की जरूरत नहीं। गुरु कृपा से जनक सहज अविलंब ही परमानुभूति स्वात्मा रूप से कर लेने के कारण बिना विलंब के, देरी नहीं लगी, इधर माचिस जलाई, अंधकार खत्म। अंधकार की सत्ता तभी तक है जब तक प्रकाश नहीं है। तो गुरु का ज्ञान हुआ तो बिना विलंब के अज्ञान नष्ट हो जाता है। कर लेने के कारण आनंदित हो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे परमात्मा को पाना इतना सरल सहज ही पुष्प को उठाना, आंख को बंद कर खोलने जितना भी समय एवं कष्ट नहीं। किंचित भी समय कि भाई आंख की पलक खोले और बंद करें, इतना भी उसके लिए करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप है वो भिन्न पदार्थ होता है। तो पाने में साधन करना पड़ता, समय लगता, लेकिन परमात्मा आत्मा भिन्न नहीं, वो तुम्हारा स्वरूप है, ऐसा निश्चय मन में करो। अब मैंने जाना कि मैं देश काल से मुक्त अशरीरी हूँ। कौन हूँ मैं? देश से, काल से, वस्तु से रहित अशरीरी आत्मा हूँ। अब मैंने जाना, अभी तक जानता था वो ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, शंकर अलग है, उनके लोक अलग अलग हैं, लेकिन अब पता लगा कि वो ब्रह्मा विष्णु शंकर मुझसे भिन्न नहीं, मैं आत्मा ही वह सत्य हूँ, ऐसा निश्चय किया। इसलिए मेरे में ना कहीं आना है ना कहीं जाना है। मुझ अखंड सर्वव्यापी गमनागमन नहीं है एवं निष्क्रिय रूप होने से मुझ में क्रिया नहीं है। तो आत्मा में कोई क्रिया नहीं, आत्मा निष्क्रिय है। क्रिया इंद्रियों में है, अंतःकरण में है, शरीर में है,
प्राण में है। मैं इन सबसे रहित दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, मेरे में कोई क्रिया नहीं। आवागमन तो परिच्छिन्न एवं एक देशी पदार्थ या व्यक्ति में होता है। जनक जी अपने को दृष्टा एवं शरीर को दृश्य रूप देखते हैं। जनक जी, तुम सब श्रोता लोग अपने को जनक समझो और वक्ता को गुरु रूप में। तो जनक जी कहते हैं कि मैं कृत्य धन्य धन्य हो गया आपके उपदेश से फिर से। आवागमन तो परिच्छिन्न एवं एक देशी पदार्थ या व्यक्ति में होता है। जनक एक देशी होगा, परिच्छिन्न होगा, उसके अंदर यह अज्ञान आता है। लेकिन जो सर्वदेशी ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ऐसा बोध हो गया, अब उसके लिए कोई अज्ञान बंधन रूप नहीं। जनक जी अपने को दृष्टा एवं शरीर को दृश्य रूप देखते हैं। अपने को क्या मानते हैं? मैं दृष्टा हूँ, और इस शरीर को दृश्य जानते हैं। यहीं पर भी ये नहीं कि वो दृश्य है और ये दृष्टा है, ना, इसी में ये दृश्य है और मैं इसका दृष्टा हूँ। स्थूल शरीर को ही नहीं, सूक्ष्म एवं कारण शरीर को भी दृश्य रूप देखते हैं। 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर के 5 महाभूत 25 तत्वों को भी जानते हैं, और सूक्ष्म शरीर के 17 या 19 तत्वों को भी हम सूक्ष्म शरीर को दृश्य रूप में जानते हैं, और अज्ञान कारण शरीर को भी हम जानते हैं। तो तीनों शरीरों के हम दृष्टा हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। मैं इस एक देह का नहीं, तीनों देह का, और तीनों देह सब शरीरों के, तीनों देहों का मैं दृष्टा हूँ। एक शरीर में ही सीमित नहीं हूँ, क्योंकि अखंड सर्वव्यापक हूँ। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जो इस देह का मैं दृष्टा हूँ, ऐसे सभी देहों का मैं दृष्टा साक्षी हूँ। अपने को तीनों शरीर और तीनों अवस्था का साक्षी रूप जानते हैं। 3 अवस्था कौन कौन सी है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, या बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, या भूतकाल, या वर्तमान काल, या भविष्यकाल। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इस तरह से मैं तीनों का साक्षी हूँ। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण कहीं लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र व्याप्त देही आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों एवं विकारों से लिप्त नहीं होता है। तो मैं आत्मा असंग हूँ, देह के धर्म स्वभाव से मैं भिन्न हूँ, ऐसा अपने को वह जानता है। अब सभी लोग ध्यान के लिए प्रस्तुत हो जाएं। सहज जो हमारा स्वभाव है, बस देखने वाला, बस उसी में स्थिर हो जाए। इतना सुना कि मैं असंग हूँ, 3 देह से, 3 अवस्थाओं से, 3 गुणों से, 3 शरीर से मैं न्यारा हूँ, देखने वाला है। बस मैं देखने वाला रहूँ, दिखने वाला मैं नहीं। दिखने वाला नाशवान है, देखने वाला अविनाशी है। सो हम, वो मैं हूँ, ऐसा चिंतन करो। जब श्वास अंदर जाए तो सो, जब श्वास बाहर आए तो हम का विचार जगाओ। कोई श्वास खाली न जाए, कोई
कोई श्वास बिना साक्षी भाव के खाली ना जाए। हर श्वास के साक्षी, हर श्वास के दृष्टा। अंदर जा रहा है तो भी दृष्टा, बाहर निकल रहा है तो भी दृष्टा। इस नाम से अपने को अलग जानो, इस जाति से अपने को अलग जानो, इन संबंधियों से अलग जानो। न कोई मेरा पिता है, न मेरी कोई माता है, न मेरा कोई पिता है, न कोई पति है, न कोई माता है, न कोई पत्नी है, न लड़का है, न लड़की है। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, शूद्र मेरे नहीं है, ये देह में कल्पित हुए हैं, देह में कल्पित हैं। ये आश्रम देह में कल्पित हुआ है। ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, ये मैं नहीं और ये मेरे नहीं, कल्पित हुए हैं व्यवहारिकता से। मैं केवल साक्षी, मैं केवल दृष्टा। मैं अचल आत्मा हूं, बदलने वाला सब माया है। परिवर्तनशील सब माया है। मैं अपरिवर्तनशील, अखंड, अचल, असंग आत्मा हूं। बहुत जरूरी संसार का काम हो तो मन को उधर जाओ, ले जाओ। काम खत्म होते ही तत्काल अपने स्वरूप में, अपने घर में आ जाओ। सो हम, सो हम, ये अपना घर है, अखंड शांति देने वाला। और ये नाम रूप जगत, ये दुख देने वाला। जगत दुख देने वाला है, नाम रूप। और अपना घर सच्चिदानंद स्वरूप है। तीनों अवस्थाओं को देखते हो इसलिए सत हो, तीनों अवस्थाओं को जानते हो इसलिए चैतन्य हो, तीनों अवस्थाओं में प्रिय होते हो इसलिए आनंद लो। तीनों अवस्थाओं में अपने को प्रिय लगते हो इसलिए आनंद हो। तीनों अवस्थाओं को जानते रहते हो इसलिए तुम चैतन्य हो। तीनों अवस्थाओं में विद्यमान रहते हो इसलिए तुम सत्य हो। कहने का तात्पर्य तुम सच्चिदानंद ब्रह्म हो। सच्चिदानंद ब्रह्म से किंचित भी अपने को अन्य, भिन्न
मत जाना। मेरे अतिरिक्त किंचित भी अन्य नहीं है। गहरी नींद में जो तुमने जागृत में देखा, जो तुमने स्वप्न में देखा, कितना भेद, कितनी अशांति, कितना हलन चलन, लेकिन गहरी नींद में देखा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। और मैं किसको प्रणाम करूं? मैं किसकी निंदा करूं? मैं किसकी अपेक्षा करूं? एकमात्र मैं ही सत्य हूं, सच्चिदानंदो हूं। हर श्वास के साक्षी रहो, हर श्वास के दृष्टा रहो। मन जैसे बाहर जाए तत्काल उसे अंदर ले लो। अरे तू मेरे को छोड़कर चला गया, शर्म नहीं, लज्जा नहीं? मन को बाहर जाने मत दो। किसी दृश्य को मत आने दो। साक्षी रहो। दृष्टा और दृश्य से रहित जो जानने वाला है सो हम।
सो सुख और दुख को जो जानने वाला है वो साक्षी में हूं। दिन रात को जो जानने वाला है वो साक्षी आत्मा में हूं। द्वंद्व से जो अतीत है, द्वंद्वातीत, वो साक्षी आत्मा में हूं। भूख और प्यास को जो जानने वाला है वो साक्षी आत्मा में हूं। सुख और दुख को जो जानने वाला है वो साक्षी आत्मा में हूं। सो यह रूप में जो जाना जाता है वो मैं नहीं। जो जानने वाला है वो मैं, जो जाना गया वो मैं नहीं। श्वास श्वास में नाम सुमिर, वृथा श्वास मत खो। न जाने इस श्वास का आवन होवे न होवे। अगले श्वास का भरोसा मत करो। जो वर्तमान का है श्वास, उसी में अपने को जानो कि वो मैं। अगला श्वास कौन जानता है आएगा या नहीं आएगा। हर श्वास को अंतिम जानो, अंतमति सो गति। हर श्वास में सोहम चिंतन रहे और फिर प्राण चले जाए तो कल्याण है। हर श्वास में सोहम भाव जगे और फिर प्राण निकल जाए तो कल्याण है। मेरो सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, भजन निकाले। मेरा सतचित आनंद रूप, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, न कर्मकांडी जानेगा न उपासक जानेगा, सद्गुरु की कृपा से ही जाना जाएगा। ये मेरा सच्चित आनंद रूप है। ये कोई कोई जानने का मतलब है जिसको सद्गुरु मिल गया, ज्ञानी गुरु मिल गया, ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल गया, वही उनकी कृपा से जान सकेगा। मेरा सतचित आनंद रूप, मेरा सतचित आनंद रूप
सत्य वस्तु हूँ। मनवाणी का मैं हूँ दृष्टा, मनवाणी का मैं हूँ दृष्टा, मैं हूँ साक्षी भूत, मैं हूँ साक्षी भूत। कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप, मेरा सतचित आनंद रूप। कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, पंचकोश से हूँ मैं न्यारा, पंचकोश से मैं न्यारा। कोश कहते हैं आवरण को, ढकने को। जैसे नारियल के अंदर 5 कोश है, गच्छते लगा है, जिसे पहला कोश कहते हैं। तोड़कर लाया गया, उसको छीला गया, दूसरा कोश कहते हैं। उसको तोड़ा गया, अंदर का वो सफेद रंग का गरी निकला, तीसरा कोश कहलाता है। उसको पीसा गया तो वो चौथा कोश कहलाता है। फिर उसको आग में बर्तन में डालकर उबाला गया, पकाया गया, पंचवा कोश है। वो 5वां कोश है, और जो तेल निकलता है वो उससे अलग है। तो नारियल का तेल 5 कोशों से अलग होता है। इसी प्रकार ये अपना स्वरूप आत्मा, ये अन्नमय कोश, ये प्राणमय कोश, ये मनोमय कोश, ये विज्ञानमय कोश और ये आनंदमय, ये 5 कोश हो गए। इन 5 कोशों से आत्मा अतिरिक्त है, अन्य है, भिन्न है, साक्षी है, जानने वाला है। 3 अवस्था से भी पारा, 3 अवस्था से भी पारा। न जागृत अवस्था मेरी है, न स्वप्न अवस्था मेरी है, न सुषुप्ति अवस्था मेरी। तीनों अवस्थाओं से मैं रहित साक्षी आत्मा हूँ। अनुभव सिद्ध स्वरूप, अनुभव सिद्ध स्वरूप। कौन हूँ? अनुभव करने वाला, अनुभव में आने वाला नहीं, देखने वाला हूँ, दिखाई पड़ने वाला नहीं, जानने में आने वाला नहीं, जानने वाला। अनुभव सिद्ध मेरा स्वरूप है। कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप, मेरा सतचित आनंद रूप। कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है। ये कोशों का धर्म है, जन्मना और मरना, बढ़ना और घटना, ये देह के धर्म है। जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, यह दृश्य का धर्म है। मैं इससे अलग दृष्टा न्यारा हूँ। पाप पुण्य कछु कर्म नहीं है, पाप पुण्य कछु
निर्लय निराकार निर्गुण आत्मा मेरा स्वरूप है। सूर्य चंद्र में तेज मेरा है। सूर्य चंद्र में तेज मेरा है। सूर्य को कौन प्रकाशित कर रहा है? चंद्रमा को कौन प्रकाशित कर रहा है? इस दृश्य जगत को कौन बता रहा? सब में मेरी सत्ता है, मेरा तेज है। उस वजह से सूर्य चमक रहा है, चंद्रमा चमक रहा है कि जगत दिखाई पड़ रहा है। अग्नि में भी ओज मेरा है। अग्नि में भी ओज मेरा है। अग्नि को कौन गर्म बता रहा है? सूरज को प्रकाश रूप कौन बता रहा है? चंद्रमा को शीतल कौन बता रहा है? वो मैं, मेरे बिना इनकी कोई सत्ता ही नहीं है। मैं हूँ स्वयं प्रकाश। मैं हूँ स्वयं प्रकाश। कोई कोई जाने रे। कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप। मेरा सतचित आनंद रूप। कोई कोई जाने रे। कोई कोई जाने रे। कोई में वो तुम हो। कोई भिन्न मत समझ लेना। अपना बाप की, बेटा की, पति की पत्नी भिन्न नहीं, मैं वो हूँ। कोई जाने का मतलब वो मैं हूँ जानने वाला। तीन लोक का मैं हूँ स्वामी। तीन लोक का मैं हूँ स्वामी। घट घट व्यापी अंतर्यामी। घट घट व्यापी अंतर्यामी। मैं हूँ सर्वाधार। मैं हूँ सर्वाधार। कोई कोई जाने रे। कोई कोई जाने रे। रामेश्वर निज रूप पहचानो। रामेश्वर निज रूप पहचानो। राम को भी जानने वाला रामेश्वर वो अपना स्वरूप है। तुम्हारे बिना राम को, कृष्ण को कौन जान पाएगा? जीव ब्रह्म में भेद न जानो। जीव ब्रह्म में भेद न जानो। मैं हूँ आत्म स्वरूप। मैं हूँ आत्म स्वरूप। कोई कोई जाने रे। कोई कोई जाने रे। कस्त्वं आज इतना ही।